गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 16, तिथि 19/11/2020, वर्ग और वर्गमूल। तो पिछली वर्कशीट से हमारा वर्ग और वर्गमूल चैप्टर शुरू हुआ है, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में या हम आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर उस वर्कशीट से क्या अलग बताया गया है। तो इस वर्कशीट के अंदर आपके लिए क्या दिया गया है उससे आगे, तो वो हम आपको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो पिछली वर्कशीट में आपके लिए 40 तक जो स्क्वायर हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या, यहाँ गणितीय रूप और वर्ग, यानी कि 0 का वर्ग करते हैं तो 0 होता है और 1 का करते हैं तो 1 ही होता है। अगर इसको लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पर गणितीय रूप में एक का वर्ग अगर कर रहे हैं तो 1 को 1 की पावर 2 लिखा जाएगा। 0 लिखा जा रहा है तो 0 की पावर 2 लिखा जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 लिखा जाता है जब वर्ग हम करते हैं। तो इसका कंप्लीट जब निकाल लेते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाता है। इसी तरीके से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो इस तरीके से सभी का यहाँ पर निकाल के दिखा रखा है इन्होंने। यहाँ 19 तक के लिए आपका निकाल कर दिखा रखा है। तो आगे यहाँ आपके लिए इस बॉक्स के अंदर देखिए, वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंकों को अवलोकन करके पहचान पश्चात हम पाते हैं। मतलब इनके पहचान करने के बाद में हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। इन्होंने यहाँ पर रेड मार्क कर रेड कलर से इनको कलर किया है। ये जो देख रहे हैं 4, 16, 36, 64, 144, 196, 256 और 324। अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ पहला लिखा हुआ है सम संख्याओं का वर्ग जो होता है वो सम संख्या ही होता है। सम संख्याओं का वर्ग अगर करते हैं तो वो सम संख्या ही होता है। और यहाँ ब्लू कलर में जो दिखाए गए हैं विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या ही होती है। जो ब्लू कलर में है ये विषम संख्याएं जो विषम संख्या ही होती हैं, यानी कि विषम संख्याओं का अगर वर्ग करते हैं तो वो भी विषम संख्या ही होगा। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। तो रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि 31 का वर्ग अगर हम कहते हैं तो 31 का वर्ग होता है 961, या फिर इसको 31 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। 57 का वर्ग 3249, इसको 57 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 64 का वर्ग 4096, यानी कि इसको 64 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। तो आगे यहाँ पर 10 का अगर करते हैं तो 10 का पावर यानी कि 2, इसको जब वर्ग करेंगे तो 10 की पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100। 70 की पावर 2 यानी कि 4900। 200 का करेंगे तो 2 दूनी 400, और यहाँ पर ये जितनी जीरो हैं उसकी डबल जीरो हो जाती हैं। यहाँ पर 300 का 3 3 9 होता है और उसके पीछे यहाँ पर 2 जीरो तो उसकी 4 जीरो हो जाएंगी। 8 के बाद में 8000 है, ये 8000 के बाद में 3 जीरो हैं, तो 8000 के बाद में यहाँ पर 8 के स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 64 होता है, और 64 के बाद में यहाँ पर 6 जीरो यह हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य लगते हैं। अगर 1 जीरो है तो 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो है तो 3 जीरो लगेंगे, 3 जीरो है तो 4 जीरो लगेंगे, और सॉरी 1 जीरो है तो 2 जीरो, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो, 4 यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 6 जीरो, और अगर 4 जीरो हैं तो वहाँ पर 8 जीरो उसके बाद में लगेंगे। तो वर्ग संख्या की अन्य विशेषताओं को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्या प्राकृतिक संख्या हैं जो वर्ग नहीं हैं? जो वर्ग नहीं है आपको दी गई संख्या 0 और 1। क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृतिक संख्या क्या है? इनके बीच में प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, यानी कि वर्गों के बीच में अगर करते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर में से 1 माइनस कर देते हैं। यानी कि जो क्रमागत संख्या जो दी गई हैं जिनका वर्ग कहा जा रहा है उसमें यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी का जो अंतर है वो अगर माइनस कर दें, उसके मैं बाद में 1 माइनस कर दें, तो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृतिक कुल संख्याएं निकल कर आ जाती हैं। जो यहाँ जैसे यहाँ पर 1 में से 0 को माइनस किया और फिर उसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पर 0 संख्या। अब यहाँ 2 का अगर करते हैं 2 दूनी 4, 4 में से 1 को माइनस किया और फिर उसमें से 1 माइनस किया तो संख्या आ गई हमारी 2। यहाँ पर 9 में से 4 को माइनस किया और फिर उसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पर
4 संख्याएं इनके बीच में आ गई, जिसे यहाँ पर दिखा भी रखा है। 9 और 16 के बीच में अगर आप देखते हैं इन संख्याओं को काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पर इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 16 में से 9 को अगर माइनस करते हैं तो आपका 7 बचेगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6। तो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वो काउंट करके करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो संख्याएं हमारे पास में निकल कर आ जाएंगी। तो यानी कि उस संख्या में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना वर्ग करने के बाद में, और उसमें से भी 1 माइनस करना है, तो हमारे पास में संख्याएं आ जाएंगी कि उनके बीच में संख्याएं कितनी हैं। तो आगे यहाँ पर आओ संख्याओं के साथ खेलें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इकाई संख्या के इकाई के स्थान के अंक को लिखिए। अंक यानी कि इकाई का अंक लिखना है, तो यहाँ पर लास्ट में अंक देख सकते हैं 9। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा इकाई का अंक। यहाँ 47 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 7 49, 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं 5 ही आता है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 ही आता है। तो यहाँ पर इनके बीच बिना वर्ग वाले संख्याओं को लिखिए। बिना वर्ग वाली संख्या 25 और 16 के बीच में, तो 25 में से 16 को घटाया 9, 9 में से 1 को घटाया कितना आ गया आपका 8। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 8। यहाँ पर 36 और 25 के बीच में बात की जा रही है, तो 36 में से सबसे पहले आप 25 को माइनस कीजिए, और 25 में माइनस करने के बाद में फिर 1 माइनस करना है। 36 में से 25 गए तो कितने बचे यहाँ पर 11, 11 में से 1 गए तो कितने बचे 10। तो यानी कि उसके बीच में कितनी संख्याएँ हैं 10 संख्या। बिना वर्ग वाली संख्या कितनी है, इनके बीच में 10 संख्याएं हैं। इनके बीच में कितनी है 8 संख्याएं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दर्शाई गई है, तो सभी बच्चे मास्क का प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।